आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, क्या फास्फोरस बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S तो वो 3s2 3p3 के आधार पर pH5 बनाएगा। ठीक, तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो इस जो ये हमारा फास्फोरस होता है फिर जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि हम दिए 3s2 3p3 इसके आधार पर ये pH5 नहीं बनाता है। ठीक है ना, नहीं फास्फोरस, ठीक है ना, फास्फोरस बाह्य इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 के आधार पर pH5 नहीं बनाता। ठीक है ना, नहीं बनाएगा क्योंकि यह एक अस्थिर परमाणु है। ठीक है ना, क्योंकि यह एक अस्थिर परमाणु है जो कक्षकों, ठीक है, 1s तथा जो कि हाइड्रोजन का होता है। ठीक है ना, कक्षक 1s हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन तथा 3p, ठीक है ना, फास्फोरस, ठीक है ना, फास्फोरस के अतिव्यापन, ठीक है ना, अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, कक्षकों का यह अतिव्यापन बहुत प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि कक्षकों का जो आकार होता है वह उनमें बहुत अंतर पाया जाता है। क्योंकि कक्ष जो अतिव्यापन होने वाले कक्षकों में अतिव्यापन, ठीक है ना, अतिव्यापन होने वाले कक्षकों में आकार में बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमसे पूछा था प्रश्न में, क्या फास्फोरस बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p के आधार पर pH5 बनाएगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं, फास्फोरस बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p के आधार पर pH5 नहीं बनाएगा क्योंकि यह एक अस्थिर परमाणु है। ठीक है, pH5 एक अस्थिर परमाणु जो कि कक्षकों 1s जो कि हाइड्रोजन तथा जो 3p कक्षक जो फास्फोरस का होता है के अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, तो कक्षकों का यह अतिव्यापन बहुत प्रभावशाली नहीं होता है क्योंकि अतिव्यापन होने वाले कक्षकों के आकार में बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो अतः ये जो pH5 होता है ये नहीं बनता है। तथा अब हम इसको एक चित्र की सहायता से, जिसमें हमारे जो युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सहायता से हम कक्षकों में उसके आधार पर भी इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमारा फास्फोरस जो होता है, ठीक है ना, वह हमारी दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये +3 भी प्रदर्शित करता है तथा +5 भी प्रदर्शित करता है, परंतु ये +5 तब प्रदर्शित करता है जब ये फास्फोरस से अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव वाले अर्थात विद्युत ऋणात्मक वाले तत्वों के साथ जब संयोग करता है। ठीक है, तो अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ, ठीक है ना, तत्वों के साथ जो फास्फोरस होता है वह +5 संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है ना,
परंतु जो ये सामान्य स्थिति में ये जो फास्फोरस होता है वो +3 संयोजकता ही प्रदर्शित करता है। ठीक, तो जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी है, अर्थात हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना, कम होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता कम है, ठीक है ना, कम है। अतः जो ये फास्फोरस है, ठीक, फास्फोरस की संयोजकता +3 होगी। ठीक है ना, संयोजकता +3 होगी। ठीक है ना, अर्थात अब इस स्थिति में हमारा क्या होगा कि जो फास्फोरस होगा वह 3 संयोजकताओं को प्रदर्शित करता हुआ 3 हाइड्रोजन के साथ ही केवल संयोग करेगा, अर्थात ये हमारा क्या बनाएगा, PH3। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, PH3 बन गया। ठीक, और तथा हम इसको एक, जैसे कि हमसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिखा रहा है, हम इसके आधार पर भी देख लेते हैं। जैसे कि हमें जो ये दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि 3s2 3p3, ठीक है ना, तो जो फास्फोरस में हमारा जो 3p3 है, ठीक है, अर्थात जब p उपकोष में होगा तो इसमें p उपकोष में हमारे 3 कक्षक होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने देखिए बना लेते हैं। ठीक, अर्थात इसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं पहले से ही। ठीक, तो अब जब ये संयोग करेगा तो संयोग करते समय इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, केवल और केवल इसे केवल 3 इलेक्ट्रॉनों की ही और आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जब ये हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन अणुओं के साथ जब संयोग करता है तो इसके फलस्वरूप ही इसके ये जो तीनों कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये केवल 3 ही हाइड्रोजन से संयोग करता है और PH3 बनाता है। ठीक है, और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हमारा जो 3s2 जो हमारा कक्षक है इसके इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके d ऑर्बिटल में भेज दे, जिससे कि हमें यहाँ पर 2 कक्षक और मिल जाते, जिनमें से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और भर जाते, और तो हमारे यहाँ पर PH5 बन सकता था। परंतु यहाँ पर d ऑर्बिटल भी, अर्थात d कक्षक भी अनुपस्थित है। ठीक है, d कक्षक अनुपस्थित है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से भी हमारा जो ये PH5 है वह नहीं बनता है। ठीक है ना, अतः इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि ये जो हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ये PH5 क्यों नहीं बनाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा PH5 नहीं बनाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।